शुजा ने शादी तो कर ली, लेकिन बेचारा अब ये बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि सीरत को जिस दिन से पता चला है तो सीरत ऐसा शुजा के साथ नफरत करना शुरू हो चुकी है। शुजा समझाने की कोशिश कर रहा है सीरत को, उसे बार बार कहता है, उसके सामने रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप जैसा चाहेंगी वैसा का वैसा हो जाएगा, मैं बहुत जल्दी मंशा को छोड़ दूंगा। बहुत सारे बहाने इसके सामने रखता है, लेकिन सीरत इसकी बात के ऊपर यकीन तक नहीं करती और इसे इनकार कर देती है। कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं उस हिसाब से आपके साथ ये रिश्ता बनाकर नहीं रख सकती। अगर शुजा के दादा को ये सब कुछ पता चलता है, क्योंकि आज जो कुछ भी शुजा के पास है तो ये दादा की वजह से, तो अगर दादा को ये सब कुछ पता है तो क्या दादा शुजा को इस जायदाद से, इस घर से हमेशा के लिए निकाल देगा? और अगर निकालता है तो उसके बाद फिर मंशा का क्या रिएक्शन आता है? क्योंकि मंशा के तो बड़े ख्वाब थे, उसके दिल में तो बड़ी एक सोच चल रही थी, तो मंशा के ख्वाबों के ऊपर बहुत जल्दी पानी फिरने वाला है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? शुजा के पास दो ही ऑप्शन है, क्या ये सीरत की तरफ जा सकता है या मंशा की तरफ? ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले ज़ारा ने बेचारे हादी को क्या थोड़ी तकलीफ दी थी, जो अब इसने जब इसके साथ में करीब में ही घर ले लिया, और जब ये छत पे चढ़ती है तो हादी देखता है तो हादी के दिल को बड़ी तकलीफ होती है। वो बार बार ज़ारा का इंतज़ार करता है कि भाई किस दिन किस टाइम ये छत पे चढ़ेगी, उसी टाइम ये भी पहुंच जाता है और ये ज़ारा के नज़ारे देखता है। तो ऐसा हादी के दिल को तकलीफ़ होती है, लेकिन यहाँ पर हादी को ये करना चाहिए कि से अपने आप को ज़ारा से दूर कर ले। अगर आपकी सच्ची मोहब्बत होगी तो एक न एक दिन ज़ारा आपके पास ज़रूर चल कर आएगी, और यही हमसा होगा, ये ज़ारा को तलाक दे देगा और उस दिन उस वक़्त आपके पास टाइम होगा, फिर आप भाग कर जो ज़ारा के साथ शादी कर लेना। अब सीरत को पता लग चुका है, सीरत के सामने असलियत खुलकर आ चुकी है, तो सीरत के पास शुजा जाता है, समझाने की कोशिश करता और कहता है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। मैं मानता हूँ कि हमारे रिश्ते के बीच में ये मंशा आ चुकी है, तो मैं किसी भी तरह से उसे दूर कर लूँगा, प्लीज़ आप मेरे ऊपर यकीन करें। तो आगे सीरत जब ये बात सुनती है तो ये शुजा को बड़ा प्यारा मैसेज देती है और कहती कि भाई जब दो बंदों के बीच में या दो रिश्तों के बीच में तीसरा बंदा आ जाए तो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है उस तीसरे बंदे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। नहीं कहना चाहिए कि भाई उस तीसरे बंदे की गलती थी, उसकी वजह से हमारे रिश्ते में कमज़ोरी हुई है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि भाई हम दोनों के बीच में जो रिश्ता था ये कमज़ोर था, जो तीसरा बंदा आया है। तो ये बातें जब शुजा सुनेगा तो यहाँ पर समझाने की बार बार कोशिश करेगा। अब शुजा चाहता है कि सीरत किसी के आगे जिक्र तक ना करे, ना दादा को बताए, ना अपनी माँ के साथ ये सब कुछ शेयर करे। अगर उनको इस बात का पता चलता है तो शुजा से जो जायदाद है ये सारी की सारी छिन जाएगी। आज जिस ऑफिस में शुजा बैठा हुआ है ना, तो ये दादा की वजह से बैठा हुआ है। यहाँ पर सीरत इसे बातें ज़रूर सुनाएगी, इसके ऊपर टास्क करेगी, लेकिन इतनी दिल की अच्छी है कि शेख को भी बात किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगी। अब अपने घर के अंदर चली जाती है नाराज़ होकर, समझाने की बार बार शुजा कोशिश करता है, रिक्वेस्ट तक करता है, लेकिन हमारी सीरत बात नहीं सुनती। जो मंशा है ये आती है, आकर बात करती है शुजा के साथ। शुजा मंशा के ऊपर गुस्सा करता है कि भाई आज जो कुछ भी हुआ है ये आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, मेरी सीरत मुझसे दूर चली गई है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। उसके साथ मोहब्बत करता था, मैंने उसके अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं था। तो मंशा आके से जवाब देती है शुजा को कहती कि भाई आप तो मोहब्बत के इस वक्त दावे कर रहे हैं, इतनी आप सच्ची मोहब्बत करते तो आप मेरे साथ कभी भी शादी ना करते। तो यहाँ पर शुजा को गुस्सा आता है और ये मंशा को टोकता है। मंशा को कहता है कि मैं उसके साथ मोहब्बत करता था, लेकिन आपकी वजह से आज मेरी मोहब्बत जो ये कमज़ोर होना शुरू हो चुकी है। मंशा जो बातें कर रही है ना, मंशा ठीक बातें कर रही है। भाई अगर आप इतनी सच्ची मोहब्बत करते तो फिर आप इससे इनकार कर देते। इसने तो धमकी दी थी सिर्फ आपको कि भाई मैं अपने आप को मार दूंगी, तो आप कहते कि भाई मार दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये होती है मोहब्बत। अब ये नहीं होती मोहब्बत कि आपने दूसरी शादी कर ली है और आप फिलहाल इस वक्त दावे करें, क्योंकि आप दावे इस वजह से करें कि आपको अपनी पड़ी हुई है। सीरत ने ये बात जाकर अपने घर में सबको बता दी तो फिर आपके लिए बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। और यही बातें शुजा मंशा के सामने शेयर भी करता है और कहता है कि दुआ करो कि सीरत
दादा को सब कुछ ना बताया। अगर दादा को सब कुछ पता चल गया तो आज आप जिस वजह से इस मकाम तक आई हैं तो ये सब कुछ आपसे चला जाएगा, फिर आप जलील और ख्वार होंगी और हर चीज़ आपसे छिन जाएगी। तो जैसे ये बात मंशा सुनती है तो ये शुजा को जवाब देती है और कहती कि आप मुझे डरा रहे हैं। तो आगे से शुजा कहता है कि मैं आपको डरा नहीं रहा, ये बात हकीकत है। अब बस आप सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल दुआ ही करें कि मामला जो है ठीक हो जाएं। सीरत बेचारी बड़ी अपसेट परेशान रहना शुरू हो जाती है। उसके चेहरे के ऊपर जो खुशी थी वो हमेशा के लिए टूट जाती, क्योंकि सीरत ने शुजा को दिल के साथ चाहा था, इसने मोहब्बत की थी हमारे शुजा के साथ, लेकिन जब से इसे पता चला तो उसके बाद ये अंदर से टूट चुकी है। इसके पास आता है हादी भाई, आकर बात करता है और कहते हैं कि आपकी क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों हैं, आपके चेहरे के ऊपर इतनी उदासी किस वजह से। तो हादी को तो पहले भी पता होता है और हादी सीरत के मुंह से भी ये सब कुछ सुन लेता है। तो हादी को बड़ा गुस्सा आता है और ये सीरत को कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं आज ही जाऊंगा, मम्मा के साथ बात शेयर करूंगा और दादा जान के साथ भी ये बात शेयर करूंगा, मैं बताऊंगा शुजा का भयानक चेहरा। तो आगे से सीरत जो होती है उसे हादी को रोक लेती है, इसे कहती कि आप इस वक्त को भी बात शेयर नहीं करेंगे, पहले मेरे साथ वादा करें कि आपने किसी को कुछ भी नहीं बताना। सीरत अभी भी शुजा की इज्जत बचाना चाहती है, इज्जत के ऊपर दाग नहीं लगाना चाहती। शुजा सोचने वाला नहीं है, अगर शुजा सोचने वाला होता तो कभी भी सीरत के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करता। हादी गुस्सा करता है आप ही के ऊपर और कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, इतना सब कुछ हो चुका है, अभी भी आप शुजा के बारे में अच्छी सोच रख रही हैं, बस बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं आज ही जाऊंगा और आज ही जाकर सबको बता दूंगा, सबके सामने मैं शुजा की असलियत खोल कर रख दूंगा। लेकिन सीरत इसे चुप करा लेगी, इसे किसी भी तरह से समझाएगी और इसे कहेगी कि फ़िलहाल आप चुप हो जाएं, फ़िलहाल आपने किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करनी। तो हादी फिर थोड़े से लम्हे के लिए खामोश हो जाएगा, सीरत को कहेगा कि चलो ठीक है, आपने जिस हिसाब से माहौल एडजस्ट करना है तो आप कर लें, लेकिन आपके पास कुछ ही वक्त है, मैं फिर जाऊंगा, जाकर दादा जान को सब कुछ बता दूंगा और जिस दिन दादा जान को ये सब कुछ पता चल गया तो फिर देखना कि शुजा के साथ क्या होता है। जो मंशा है ना, इसे हमसा को कॉल करती है, इसे ब्लैकमेल करती है, तंग करती है, धमकी भी देती कि भाई आप जो कुछ भी करें ये आप गलत करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप दूर हो जाए। आगे से हमसे इनकार कर देता है और मंशा को कहता है कि जो कुछ आपने की है क्या मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तो मंशा कहती कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आप इस वक्त शुजा को भी धमकी ना दें और शुजा की फैमिली को भी धमकी ना दें। अगर आपने कुछ ऐसा बताने की कोशिश की तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब मंशा जिस हिसाब से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ धमकी दे रही है तो मंशा के पास क्या ऑप्शन है, वो वाकई में कुछ कर सकती है। मंशा सिर्फ और सिर्फ यही कर सकती है कि ये हमसा के दिल में ज़ारा के लिए नफरत डाल सकती है। हादी और ज़ारा की जब मुलाकात होगी तो इस तरह से मंशा के पास कुछ प्रूफ आएंगे और हमसा फिर ज़ारा के ऊपर जुल्म करेगा, शहर से ताने देगा और ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमसा नहीं ठीक हो रहा, इसकी सोच सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो मंशा के बारे में है। अगर हमसा अपने आप को चेंज नहीं करता तो हमसा फिर ज़ारा को तलाक दे दे और ज़ारा की शादी फिर हादी के साथ हो सकती है। ये अच्छा ऑप्शन है और ऑडियंस इस मामले पे इस पॉइंट को लाइक भी करती है। हादी और ज़ारा का आपस में एक ताल्लुक, एक रिश्ता बनना चाहिए क्योंकि हादी ज़ारा के साथ सच्ची मोहब्बत करता है। एक दफ़ा हादी ज़रूर बात करेगा, ज़रूर आकर समझाने की कोशिश करेगा ज़ारा को, लेकिन ज़ारा जो होगी हादी को कहेगी अब बहुत देर हो चुकी है, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में पीछे मुड़ने का नाम तक नहीं है और सोचना भी मत, तो बेहतर ये होगा कि आप भी किसी के साथ शादी कर लें। अब शुजा के साथ क्या कुछ हो सकता है, क्या सीरत शुजा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? अगर सीरत कुर्बानी देती है, किसी भी तरह से शुजा समझाने की कोशिश करता है, मिन्नतें तरले करता है, रिक्वेस्ट बार बार करता है, तो सीरत जो होगी ये शुजा की बात मान लेगी और कहेगी कि चलो ठीक है, मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर आपने बाद में इसे तलाक दे देनी। अगर सीरत शादी कर लेती है तो फिर मंशा और सीरत के बीच में मामला चौंकी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और अगर इससे पहले पहले इस सब कुछ दादा जान को पता चल जाता है तो फिर शुजा से सब कुछ छीन लिया जाएगा, सारा का सारा पैसा, जितना भी बिजनेस होगा ये सब कुछ शुजा से ले लिया जाएगा और शुजा जो होगा ये रोड पे आ जाएगा और फिर जाकर मंशा अपनी नफरत शो करेगी और शुजा के ऊपर डांस करेगी क्योंकि
क्योंकि मंशा की जो शादी थी ये पैसे के साथ थी। इसने शुजा का कोई चेहरा नहीं देखा हुआ था कि भाई मैं इसके साथ इसके चेहरे को देखकर शादी कर रही हूँ। इसने दौलत को देखा था और ये दौलत फिर इसके काम नहीं आनी और यही दौलत होगी इससे हमेशा के लिए छिन जाएगी। एक लड़की के लिए मैसेज भी है कि आप कभी भी जो रिश्ता बना रही हैं अपनी सारी ज़िंदगी का, तो आप दौलत को देखकर इस तरह का रिश्ता ना बने। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मज़ीद शुजा के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। अब सीरत क्या अपने दादा चाहत को ये सब कुछ बता पाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में कोई बड़ा ट्विस्ट पैदा हो सकता है। अगर यहाँ पर हादी जाकर अपने दादा जान को बता देते तो दादा जान फिर शुजा के साथ क्या करेगा। क्या इन दोनों के बीच में कोई तलाक की बात भी आ सकती है मंशा और शुजा के बीच में। अगर शुजा से सब कुछ छिन जाते तो क्या मंशा शुजा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। लास्ट में अपना फीडबैक दें।